नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी एजिंग के सबसे ग्लैमरस और महंगे विषय पर, यानी हमारी त्वचा की उम्र और कोलेजन। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां आना, त्वचा का ढीला पड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सोशल मीडिया और विज्ञापनों ने हमें ये समझा दिया है कि बस बाजार से कोई भी कोलेजन क्रीम लगा लो या सप्लीमेंट पी लो और आपकी त्वचा हमेशा के लिए जवान हो जाएगी। कंपनियां इसके पीछे करोड़ों का व्यापार कर रही हैं, लेकिन एक चिकित्सक के तौर पर आज मैं आपको इस चमक दमक के पीछे का शुद्ध मेडिकल साइंस बताऊंगा। क्या ये सप्लीमेंट वाकई आपकी त्वचा को भीतर से जवान बनाते हैं या ये सिर्फ आपकी जेब खाली करने का एक बेहतरीन मार्केटिंग का खेल है? आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले जैव रसायन विज्ञान को समझते हैं। कोलेजन वास्तव में हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये हमारी त्वचा की आंतरिक परत, जिसे डर्मिस कहते हैं, उसे एक मजबूत ढांचा और लचीलापन प्रदान करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र 20 वर्ष के पार होती है, शरीर में प्राकृतिक कोलेजन बनाने की रफ्तार हर वर्ष लगभग 1% कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें और शरीर में होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस कोलेजन को तेजी से तोड़ने लगते हैं, जिससे त्वचा पर झुर्रियां और महीन रेखाएं दिखने लगती हैं। यहाँ तक तो विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इसका इलाज बाजार में ढूंढते हैं। अब बात करते हैं कोलेजन प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले बात कोलेजन क्रीम्स की। मेडिकल साइंस के अनुसार कोलेजन का अणु आकार में इतना बड़ा होता है कि वो हमारी त्वचा की बाहरी परत को पार करके डर्मिस तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए कोलेजन क्रीम केवल त्वचा को ऊपर से मॉइस्चराइज कर सकती है, भीतर से कोलेजन नहीं बढ़ा सकती। अब आइए कोलेजन सप्लीमेंट्स यानी पाउडर या लिक्विड पर। जब आप कोलेजन पीते हैं तो वो सीधे आपकी त्वचा में नहीं जाता। हमारा पेट एक केमिकल फैक्ट्री है। जैसे ही कोलेजन पेट में पहुंचता है, हमारे पाचक एंजाइम उसे तोड़कर छोटे छोटे एमिनो एसिड में बदल देते हैं। अब यह शरीर को तय करना है कि उन एमिनो एसिड्स का उपयोग चेहरे की त्वचा चमकाने में करना है या घाव भरने में या फिर हड्डियों को मजबूत करने में। आप पेट को ये निर्देश नहीं दे सकते कि इस कोलेजन को सीधे गालों पर भेज दो। हालांकि हालिया डर्मेटोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन के छोटे पेप्टाइड्स शरीर को कुछ हद तक नया कोलेजन बनाने का सिग्नल दे सकते हैं, लेकिन ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। एक चिकित्सक के नाते मेरी सलाह है, महंगे सप्लीमेंट्स पर हजारों रुपए लुटाने के बजाय उन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं जो प्रमाणित हैं। इसके लिए पहला तरीका है सनस्क्रीन का प्रयोग। कोलेजन को नष्ट होने से बचाने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है रोजाना सनस्क्रीन लगाना, जो यूवी किरणों से कोलेजन को टूटने से बचाती हैं। दूसरा, विटामिन सी। शरीर में कोलेजन के संश्लेषण के लिए विटामिन सी एक अनिवार्य कोफैक्टर है। इसलिए नींबू, आंवला और खट्टे फलों को डाइट में शामिल करें। तीसरा, पर्याप्त प्रोटीन और कम चीनी। यदि आपकी डाइट में दालें या पनीर शामिल हैं तो शरीर को जरूरी अमीनो एसिड्स वैसे ही मिल जाते हैं। साथ ही ज़्यादा चीनी खाने से बचें, क्योंकि चीनी कोलेजन के साथ जुड़कर उसे कड़ा बना देती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में ग्लाइकेशन कहते हैं, जो बूढ़ा होने की गति को बढ़ा देता है। प्रकृति ने हमारे शरीर को खुद की मरम्मत करने की अद्भुत क्षमता दी है। बस हमें सही पोषण देकर उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। संक्षेप में कहें तो कोलेजन सप्लीमेंट्स थोड़े मददगार हो सकते हैं, बशर्ते वे हाइड्रोलाइज्ड हों।
लेकिन वे आपकी खराब लाइफस्टाइल, धूप से सुरक्षा न करने और खराब डाइट की भरपाई कभी नहीं कर सकते। त्वचा की असली चमक महंगे डिब्बों से नहीं बल्कि सही आदतों से आती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप भी किसी एंटी एजिंग सप्लीमेंट का उपयोग करते हैं, और पूरे गौरव के साथ लिखिए स्वस्थ आदतें स्थायी सुंदरता या जय श्री कृष्णा। त्वचा विज्ञान और एंटी एजिंग के ऐसे ही शुद्ध और प्रामाणिक तथ्यों को लगातार देखने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर हर उस मित्र के साथ शेयर करें जो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च कर रहा है। सजग रहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, गरिमा से जिएं। धन्यवाद। जय हिंद।